हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल की स्मार्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेकर के चलती है। आप सबने देखा होगा कि अगर गूगल ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो या तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए या तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेकर के गूगल ऐड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐड आपकी गूगल स्मार्ट ऐड बोली जाती है, जो कि एडवर्ड एक्सप्रेस अकाउंट के थ्रू क्रिएट की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं गूगल एडवर्ड एक्सप्रेस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्मार्ट ऐड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने बिजनेस प्रोफाइल पे जाएं। बिजनेस प्रोफाइल आपकी ऑलरेडी बनी होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल पे जाने के बाद आप क्या करें, यहाँ से करें एडवर्टाइज, आपको मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, एडवर्टाइज पे क्लिक करें। एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्मार्ट कैंपेन अपने आप आ गया। स्मार्ट कैंपेन कि स्मार्ट कैंपेन आपका क्रिएट होगा। ठीक है, स्मार्ट कैंपेन फिर यहाँ से आप अपनी बिजनेस आप अपने उस पर यूज कर ले बिजनेस प्रोफाइल को। ये हमने अपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया और प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारी बिजनेस प्रोफाइल इस तरीके से आ जाएगी। इसको कर लेते हैं डन। डन करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, ये हमारी बिजनेस प्रोफाइल को चेक कर रहा है ये, और मोबाइल पे इस तरह से, डेस्कटॉप पे इस तरह से आपका दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करें, आप यहाँ पे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपका यहाँ पे देखें आपका गोल क्या है, जो आप क्रिएट कर रहे हैं कैंपेन, उसका गोल का क्या है। तो हमें यहाँ पे गेट मोर कॉल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉल्स हमें मिले। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे फोन नंबर अप्रूव नहीं भी है तो भी आप ये स्मार्ट कैंपेन के थ्रू अपना फोन नंबर लोगों को दिखा सकते हैं। ऐड में वो दिखेगा और आपको कॉल मिलेगी। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि हम अभी ऐड नहीं चला सकते क्योंकि हमारी बिजनेस प्रोफाइल पे फोन नंबर अप्रूव नहीं है। तो अगर नंबर अप्रूव नहीं है फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐड चला सकते हैं। बल्कि अगर आप ऐड चलाएंगे तो आपका फोन नंबर जल्दी अप्रूव हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐड में आपका फोन नंबर लग जाता है, वो भी अथॉरिटी दिखाता है कि हाँ जी ये नंबर आपका ही है। ठीक है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप ऐड चलाते हैं, आपका फोन नंबर अगर अप्रूव नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से आपने गेट मोर कॉल सेलेक्ट कर लेना है, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपका जो स्मार्ट कैंपेन है वो प्रॉपर क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए हम अब ऐड वाले लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, तो ऐड वाले लेवल पे पहुंच गए। यहाँ पे आपको हेडलाइन डालनी है 30 कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडलाइन डाल देते हैं। ये हम कह देते हैं होम ट्यूशन फॉर कंप्यूटर साइंस। बस हमें वो चेक कर लेना है एक बार लिमिट, होम ट्यूशन या कंप्यूटर साइंस होम ट्यूशन, इस तरह से हम डाल देते हैं। बस हेडलाइन को चेक कर लेना है कि हमारी जो 30 कैरेक्टर्स है उससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है, और लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट, इस तरह से कुछ आपने डाल दिया हेडलाइन 2। और लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट ये तो है ही है, मिस्टर, मैं नाम डाल देता हूँ विपिन शर्मा। ठीक है, ट्यूटर, TUTOR, ट्यूटर मिस्टर विपिन शर्मा। ठीक है, तो ये आप हेडलाइन डाल सकते हैं, और भी हेडलाइन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो भी आपको मर्जी आप अपनी डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन आप प्रॉपर लिख करके आप डाल दें। और यहाँ देखें नंबर डालने का ऑप्शन। ठीक है, तो वहाँ नंबर अप्रूव नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर पूछेगा क्योंकि आपने क्या सिलेक्ट किया था इसके पहले वाले स्टेप पे। इसके पहले वाले स्टेप पे आपने कॉल सेलेक्ट किया था कि आपको कॉल चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल की ऐड है इस तरह से दिखेगी और यहाँ पे फोन नंबर आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक होगा तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे जाएगा, और इस पे क्लिक करेगा तो यूजर आपके पास कॉल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप हेडलाइन प्रॉपर लिख लें और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल दें। डिस्क्रिप्शन हेडलाइन डालने के बाद आप करें नेक्स्ट, तो ये आपकी ऐड बन जाएगी। आप एक से ज़्यादा भी ऐड आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, आप इस जो है जो ऐड बनाई है, जो कैंपेन आप बना रहे हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको डालने हैं। ठीक है,
तो कीवर्ड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सजेशन दे रहा है और ये मेन कीवर्ड की थीम होती है। ये मेन कीवर्ड नहीं होते, कीवर्ड की थीम होती है, ठीक है। मेन कीवर्ड और कीवर्ड की थीम में अंतर ये है कि यहाँ पे अगर लर्न कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं उन पे आपकी ये ऐड दिखेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर कीवर्ड थीम का ये होता है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी आपको अनरिलेटेड कॉल भी, अनवांटेड कॉल भी मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिक्स कीवर्ड डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि नॉर्मल ऐड में हम फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच डाल सकते हैं। यहाँ पे समझिए ये ब्रॉड मैच है, ठीक है। ब्रॉड मैच से भी ज़्यादा ब्रॉड है ये आपके कीवर्ड्स। तो यहाँ पे आप 7 से 10 कीवर्ड आप डाल सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस क्लासेस डालना चाह रहा हूँ तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये डल गया। आप कोई अपने तरफ से भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, होम ट्यूशन फॉर क्लास 11th, मैंने ये डाला तो यहाँ देखिए ये बन करके आ गया। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये कीवर्ड डल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को डाल सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कोर्स ये भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपका मन करे, जो भी कीवर्ड्स आपके टारगेटेड हैं वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल लीजिए। और होम ट्यूशन और कंप्यूटर साइंस डिग्री प्रोग्राम्स, डिस्टेंस एमटेक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑनलाइन स्कूल, तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। हम और भी डाल देते हैं, होम ट्यूशन और कंप्यूटर साइंस नियर मी। ये कंप्यूटर की स्पेलिंग ये है, तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 कीवर्ड हो गए। और कीवर्ड अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम ट्यूशन, ये है, ठीक है। तो ये कीवर्ड आप डाल सकते हैं, जो भी आप कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड आप डाल करके यहाँ से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप पॉलिटिकल एड रन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम इसको सिंपल कर देते हैं नो, ठीक है। ईयू पॉलिटिकल एड, यूरोपियन यूनियन करके, तो यहाँ हम नो करके यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आता है आप ऐड किस एरिया में दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एडवर्टाइज नियर एन एड्रेस, यानी कि आपका कोई एक एड्रेस होगा पर्टिकुलर, उसके नियर बाय, उसके रेडियस में आप ऐड चला सकते हैं, ठीक है। या तो अगर आप पर्टिकुलर सिटी में, पिन कोड पे, किसी रीजन में चलाना चाहें, आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर रेडियस पे चलाना चाहते हैं तो इस तरह से करें। जैसे क्या, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना रोहिणी सेक्टर 8, मैंने ये डाल दिया सेक्टर 8 रोहिणी, और यहाँ पे देखें 25 किलोमीटर है, तो इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर के रेडियस में चलाना है तो 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने एरिया रहेंगे ये रोहिणी सेक्टर 8 का, उसके 10 किलोमीटर का रेडियस आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एड्रेस अपना डाल करके आप उस पर रेडियस सेलेक्ट करके एड्रेस आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो ऐड दिखाने का लोकेशन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अब पर्टिकुलर कुछ एरियाज डले हुए हैं, रोहिणी, अशोक विहार, और ये पिन कोड डले हुए हैं, ठीक है। तो इन पिन कोड का क्या एरिया है ये भी आपको मैप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको भी आप देख पा रहे होंगे कि ये मैप का एरिया है, और इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पिन कोड भी आप डाल सकते हैं, रेडियस भी डाल सकते हैं, पर्टिकुलर आप एरिया भी डाल सकते हैं, इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही वाला छोड़ देता हूँ, ये वाला ठीक रहता है, तो ये वाला मैंने डाल दिया और देन कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है बजट क्या रखना है आपको, ठीक है। तो बजट के लिए बस पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे बजट इस तरीके से ये डिसाइड करता है, मतलब खुद ही कम करके ये डिसाइड कर रहा है आपको, ठीक है। तो 364 रुपये पर डे, ठीक है, या फिर मैं 104 रुपये पर डे कर लूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेंगे यहाँ पे, मंथली स्पेंड आपका लगभग इतना होगा और इतने क्लिक मिल सकते हैं, 110 से लेकर के 207 क्लिक हर मंथ मिल सकते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये में मुझे ये मान के चलिए कि 3-4 कॉल आराम से मिल जाएगी, कहीं नहीं गए, 3-4 कॉल आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए स्मार्ट ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि ये कम पैसे में आपकी ऐड चला रहा होता है, जबकि जो नॉर्मल ऐड अकाउंट होता है एक्सपर्ट लेवल का, वो क्या है, ज़्यादा पैसे में आपकी ऐड को चला रहा होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपना स्मार्ट ऐड क्रिएट करेंगे। अभी हमारा कैंपेन पूरा नहीं हुआ है, तो आगे अभी आप देखते रहें, ठीक है। तो ये सेलेक्ट एंड बजट, यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा जो कैंपेन को है वो रिव्यू करने को बोल रहा है, ठीक है। कैंपेन का नाम ये था, कैंपेन का गोल फोन कॉल था, वेबसाइट हमारी यही वाली थी, बिजनेस प्रोफाइल ही, बिजनेस का नाम ये है, जो ऐड हमने बनाया वो था। इमेजेस हमने नहीं दी है, लोकेशन हमने दे दी है, कीवर्ड थीम हमने सेलेक्ट कर लिया है, बजट सेलेक्ट कर लिया है, ये सारी चीज़ें हमने डन कर ली हैं, ठीक है। कुछ भी आप एडिट करना चाहें तो यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। जैसे आपने नेक्स्ट किया, यहाँ से अब आ जाता है पेमेंट की डिटेल, ठीक है, कि आप पेमेंट ऐड करें। और पेमेंट ऐड करने के लिए आपकी पेमेंट की प्रोफाइल बनती है, ठीक है। तो यहाँ देखें, एक तो इंडिया और करंट जो टाइम जोन होता है वो सिलेक्ट कर लिया आपने, फिर पेमेंट प्रोफाइल। यहाँ पे मैं पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको दो तरीके से पेमेंट प्रोफाइल मिलती है, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपके पास जीएसटी है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन जा सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो आप इंडिविजुअल जाए, ठीक है, ये हमारी रिकमेंडेशन है। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाते हैं तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आगे चल के देना पड़ेगा अपने ऐड अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको सिर्फ पैन कार्ड देना पड़ेगा अपने ऐड अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा लीगल नेम है वो डाल देता हूँ और एड्रेस अपना डालना है। यहाँ से मैंने ये एड्रेस कॉपी किया और इस एड्रेस को मुझे डाल देना है यहाँ पे आकर के, ये हो गया। एंड देन सिटी में हमारा न्यू दिल्ली था और पिन कोड में हम अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देते हैं। हमारा पिन कोड ये था तो हम अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। स्टेट में हमारा दिल्ली आएगा तो दिल्ली हमने डाल दिया एंड देन कर दिया क्रिएट। तो हमारी एक पेमेंट प्रोफाइल बन गई। अब जो भी पेमेंट होगा इसी प्रोफाइल के थ्रू होगा, ठीक है। और ये प्रोफाइल जो पेमेंट प्रोफाइल है हमारी गूगल अकाउंट में कनेक्ट हो गई, ठीक। अब पेमेंट मेथड कि कौन से पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो आप लोग अगर गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करते होंगे तो हर बार पेमेंट नहीं करनी होती है, पहली बार तो बिल्कुल नहीं करनी होती है। आप पहले ऐड अकाउंट को सेटअप कर लें, इसके बाद पेमेंट करें, ठीक है। हमने कैंपेन पहले बनाया है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको क्विट करता हूँ तो हमारा कैंपेन ड्राफ्ट में चला जाएगा, पब्लिश नहीं होगा। तो पेमेंट करना जरूरी होता है, लेकिन मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपको पैसे नहीं काटने, पैसे नहीं देने हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे विथ बैंक ट्रांसफर। तो पहले दोनों को छोड़ देना है आपको, देन तीसरे को आपको सिलेक्ट करना है पे विथ बैंक ट्रांसफर। इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपने एग्री कर देना है, यहाँ से आप चाहे यस नो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सबमिट करें। तो पे विथ बैंक ट्रांसफर का मतलब होता है सॉरी आप गूगल के अकाउंट में पैसे डाल रहे हो और ये मेथड क्या करता है, यहाँ पे देखें 5 से 10 बिजनेस डेज के अंदर पेमेंट आपकी ऐड करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इस मेथड से करेंगे तो 5 से 10 दिन आपको मिलेंगे आपका ऐड अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी ऐड अगर आपको डाउट है कि रिव्यू में अप्रूव होगी या नहीं अप्रूव होगी, तो आप इस पेमेंट मेथड के थ्रू बनाओगे ना, तो क्योंकि ऐड तो 24 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाती है, उसका पता चल जाता है। और अगर आपने पेमेंट नहीं डाली है तो भी कोई इशू नहीं होगा, आपको 24 घंटे में पता चल जाएगा और जब आपकी ऐड अप्रूव हो जाए तब आप फाइनल पेमेंट किसी और मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कर दिया कंप्लीट। कंप्लीट करने के बाद ये समझ गया कि नहीं आप पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करोगे और उसमें क्या होगा, उसमें हमारी जो पेमेंट रिफ्लेक्ट होगी 7 से 10 दिन के अंदर होगी। तो इस दौरान आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, गूगल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप दूसरे किसी मेथड से आप करते, वहाँ पे ले जाके लास्ट स्टेप में पेमेंट छोड़ते तो फिर इशू होता है, ठीक है। और उस चक्कर में आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, तो इसलिए आप ये मेथड यूज करें। तो अब देखें हमारा सब कुछ डन हो गया है, कैंपेन बन गया, कीवर्ड डाल दिया, ऐड बना दी, बजट सेट कर दिया और देन लास्ट में पेमेंट वाला मेथड भी सेलेक्ट कर दिया। हमारा सब कुछ डन। यहाँ से हम एक्सप्लोर योर कैंपेन करेंगे। हमारा ऐड अकाउंट बेसिक लेवल का ऐड अकाउंट जिसमें स्मार्ट ऐड बनी हुई है हमारे सामने आ गया है, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। ये गाइड है,
यहाँ से आप देखेंगे ऑल कैंपेन्स करके, तो ऑल कैंपेन्स में जा करके देखेंगे तो हमारा ये कैंपेन ये बना हुआ है। ठीक है, तो अभी के सिनारियो में ये क्या है, हमारा ये बेसिक ऐड अकाउंट है। यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अगर आप एक्सपर्ट मोड पे स्विच कर देंगे तो आपका जो ऐड अकाउंट है वो बेसिक से एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा, एक्सपर्ट मोड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब आप स्मार्ट ऐड क्रिएट करते हैं तो वो आपका हमेशा बेसिक ऐड अकाउंट पे क्रिएट होता है। ठीक है, इस बेसिक ऐड अकाउंट को बोलते हैं गूगल एडवर्ड एक्सप्रेस। यहाँ से आप सर्च करेंगे तो देखेंगे एडवर्ड एक्सप्रेस ये आ रहा है। ठीक है, एडवर्ड एक्सप्रेस ये और गूगल ऐड का ये अलग रिजल्ट है। ठीक, तो आप यहाँ से भी जाते तो भी आप स्मार्ट ऐड क्रिएट कर लेते, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल पे जाओ, यहाँ पे एडवर्टाइज क्लिक करो, एडवर्टाइज पे जा करके आप कैंपेन सेटअप कर लो, आपका स्मार्ट कैंपेन ही बनाएगा। ठीक है, ध्यान इस बात का रखना है क्या कि पहले से इस ऐड अकाउंट में कोई ऐड अकाउंट पहले से इस जीमेल में कोई ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ हो इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेकर के, अदरवाइज उसी ऐड अकाउंट में लेकर के जाएगा और आपका क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मार्ट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं, एक और यहाँ पे देखिए क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, एक और आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, और नीचे दे भी रहा है कि स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अगर मैं इसको एक्सपर्ट मोड पे लेके जाऊंगा तो ये तुरंत के तुरंत फिर स्मार्ट ऐड क्रिएट हमसे नहीं कराएगा, वो नॉर्मल ऐड क्रिएट कराएगा। ठीक है, तो आप किसी भी ऐड अकाउंट में आप स्मार्ट ऐड देख सकते हो। मैं इस ऐड अकाउंट को छोड़ करके दूसरे ऐड अकाउंट में आपको दिखाता हूँ कि स्मार्ट ऐड कैसे दिखती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा स्मार्ट ऐड आपकी, ये जो है ऐड है कीवर्ड है, यहाँ से दिखेंगे आपको। ये हमने जो कीवर्ड डालेंगे, जो सर्च टर्म आएगा कि मतलब कि कस्टमर ने क्या सर्च किया, कीवर्ड हमारे यहाँ आ गए जो कीवर्ड हमने डाले थे। ठीक है, बाकी आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी यहाँ डाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ से आने के बाद फिर से आप व्यू कैंपेन पे क्लिक करें तो यहाँ देखिए ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड में एडिट करना है तो ये रहा। ठीक है, नई ऐड बनानी है तो क्रिएट न्यू ऐड यहाँ से रहा, क्रिएट न्यू ऐड कर सकते हैं। बिजनेस इन्फॉर्मेशन देखने की कौन सा फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर यहाँ से दिख रहा है आपको। ठीक है, इमेज अपने बिजनेस की डालनी है तो आप डाल सकते हैं, तो ऐड के साथ इमेज भी दिख रही होती है। ठीक है, तो इमेज डालना अच्छी बात है, इमेज डाल सकते हैं आप। इसके बाद लोकेशन एडिट करना है तो यहाँ से। ठीक है, बजट वाली चीज़ एडिट करना है तो यहाँ से है। ठीक है, और एक चीज़ और है शेड्यूलिंग, लोकेशन और लोकेशन रिपोर्ट, ऐड शेड्यूलिंग, ऐड बजट एंड सेटिंग, टर्म्स रिपोर्ट, ऐड टेक्स्ट एंड लैंडिंग पेज। शेड्यूल हमें नहीं दिख रहा, अदरवाइज शेड्यूल भी दिख रहा होता है कि कब से कितने बजे तक आप ऐड चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें दिख रही हैं। और बजट, हाँ यहाँ से एक बार देख लेते हैं, ये रहा ऐड शेड्यूल। ठीक है, तो ये ऐड शेड्यूल है कि मतलब किस दिन आप ऐड चलाना चाह रहे हो और कितने से कितने बजे तक, कितने से कितने बजे तक आप स्टॉप रखोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोग अपना स्मार्ट कैंपेन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं क्रिएट करने आ रहा है तो आप हमसे सर्विस ले सकते हैं, हमारे बड़े ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। हम आपके लिए एक स्मार्ट ऐड क्रिएट करके दे देंगे। ऐड अकाउंट सेटअप होता है, पहले आपने देखा कि ऐड अकाउंट सेटअप होगा, और आपको ये भी बता दें कि जो ये ऐड अकाउंट सेटअप हुआ है इसका वेरिफिकेशन भी करना होता है। तो स्मार्ट ऐड चलाते चलाते आपका ऐड अकाउंट पॉज भी हो सकता है। अगर आपका ऐड अकाउंट पॉज होता है तो उसको वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सपर्ट वाले ऐड अकाउंट में दिखा दूं कि एक्सपर्ट वाला जो ऐड अकाउंट होता है उसके थ्रू आप स्मार्ट ऐड कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये एक्सपर्ट ऐड अकाउंट है, इसमें बना हुआ है। ठीक है, देखें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है सेटिंग में, यहाँ पे अदरवाइज आता है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, और यहाँ पे ये सारे कैंपेन बने हुए हैं जो नॉर्मल होते हैं। यहाँ कैंपेन टाइम में देखिए स्मार्ट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे बना हुआ है स्मार्ट ऐड, इसमें एक स्मार्ट, एक सर्च, एक डिस्प्ले, एक परफॉर्मेंस में डिफरेंट टाइप के कैंपेन बने हुए हैं।
आपको आने वाली वीडियो में और भी दिखेंगे कि कैसे आप सर्च एड बनाएंगे, कैसे डिस्प्ले, कैसे परफॉर्मेंस मैक्स, इस तरीके से आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो जैसे वो हमारा दूसरा वाला ऐड अकाउंट ओपन कैंपेन ओपन हुआ है, उसी तरीके से ये भी ओपन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है आपको समझ आई होगी वीडियो कि कैसे आप क्रिएट करेंगे स्मार्ट ऐड, और बिजनेस प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करेंगे ये हमने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, और बिजनेस प्रोफाइल बनने के बाद आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे और स्मार्ट ऐड उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।